किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती हैं। इसी कड़ी में किसान भाइयों, आज भी एक नई योजना के साथ हम हाजिर हुए हैं। इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप चाहे हरियाणा से हो, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरला, असम या फिर तमिलनाडु से हैं और हिमाचल है या जम्मू कश्मीर है, सब जगह की योजनाएं सरकार जो है निकालती रहती है। यानी कि हर जगह की सरकार किसानों के लिए समय समय पर योजनाएं निकालती रहती है और इन सभी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इसीलिए यह चैनल स्थापित किया गया है। चाहे आपकी कृषि यंत्रों से संबंधित हो, सोलर से संबंधित हो, ट्यूबवेल से संबंधित हो या फिर आपकी बिजली से संबंधित हो, पशुओं से संबंधित सब्सिडी आदि की योजना हो, या फिर आपकी जो है डिग्गी वगैरह बना करके या आपका नेट हाउस वगैरह लगा करके या मछली पालन से संबंधित योजना हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम अपने किसान भाइयों तक समय समय पर जरूर पहुंचाते हैं। जैसे ही योजना आ जाती है उसके 2 से 3 दिन के भीतर भीतर हम अवश्य किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। असल तो हमारी कोशिश होती है कि हम पहले दिन ही किसानों तक पहुंचाएं ताकि वो आसानी से इसको भर सकें फार्म वगैरह। अगर हम पहले दिन ना भी पहुंचा सके तो 2 से 3 दिन के भीतर भीतर हम अवश्य अपने किसान भाइयों तक इस प्रकार की जानकारियां पहुंचाते रहते हैं। आज इसी कड़ी में कृषि यंत्रों पर आई हुई सब्सिडी के बारे में जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल और खेत किसान फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं किसान भाइयों कितनी सब्सिडी है। इसमें जो है आपकी 70% तक सब्सिडी दी गई है। गन्ना यंत्रीकरण योजना 2025 किसानों के लिए जो है इस योजना के तहत 70% सब्सिडी दी जाएगी और सरकार का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना इनका मुख्य टारगेट है। इस योजना के तहत किसानों को गन्ने की खेती में और विभिन्न खेती में उपलब्ध जो कृषि यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए लाभ देना है। इसमें पहला कृषि यंत्र किसान में शुगर केन कटर व प्लांटर, नंबर 2 लैंड लेवलर मशीन यानी कि आपकी कंप्यूटर करा, कल्टीवेटर, स्टोन मैनेजमेंट डिवाइस, सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, इंजन ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर यानी कि जो आपकी टंकी है जिसके पीछे इंजन लगा होता है पेट्रोल वाली, उसके लिए वो है, और ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर या फिर आपका ट्रैक्टर से चलने वाला स्प्रे पंप है वो, डीजल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर चालित जूसर मशीन जो जूस निकालने वाली मशीन है, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं आपने देखा होगा सड़कों पे या फिर दुकानों में, तो चाहे वो इंजन से चलने वाली हो या फिर आपकी मोटर से चलने वाली हो, दोनों के ऊपर ही सरकार सब्सिडी दे रही है। सिंगल बेड कटर और पावर वीडर तो आप जानते ही हैं, एमबी प्लाऊ आदि कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी सरकार दे रही है। बाकी जो है आप वहां जब जाओगे तो वहां अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वहां आप कंप्यूटर वाले भैया से पूछ लेना कि और किस किस चीज़ के ऊपर सब्सिडी है, कितनी मिलेगी सब्सिडी। इस योजना के तहत व्यक्तिगत सामान्य वर्ग के किसानों को 50% तक सब्सिडी, व्यक्तिगत यानी कि एक किसान भरेगा, और जनरल कैटेगरी का तो 50% सब्सिडी। SC ST पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 और 60% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा चीनी मिल क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ना यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए चीनी मिल, FPO, जीविका एवं किसान समूहों को 70% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 3 प्रकार की सब्सिडियां दी गई किसान भाइयों। पहली है आपकी उन किसानों के लिए जो सामान्य जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50%, दूसरी है किसान भाइयों जो SC ST है उनको 60%, और FPO या चीनी मिल है या फिर जो समूह बना करके किसान आवेदन करेंगे उसके तहत जो है इसमें आपकी 60% सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ। पहला किसान भाई इसमें किसान का आधार कार्ड, दूसरा कृषि मशीन खरीद की रसीद की आपने खरीदी है, तीसरा किसान पंजीकरण संख्या यानी कि जो आपने वहाँ अपना पंजीकरण दर्ज करा रखा है पोर्टल के ऊपर, चौथा है भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, पांचवा जाति प्रमाण पत्र, छठा आपका बैंक खाते की पासबुक,
सातवां है किसान भाइयों आपकी भूमि किराया रसीद। अगर आपने भूमि किराए पर ले रखी तो उसकी रसीद आपने देनी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। यदि बिहार राज्य कोई भी किसान है इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए डीबीटी कृषि आईडी या मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए किसान भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।